हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड एंकर AJE की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा मैं बता रहा था आपसे कि हम लोग सीमेंट चैप्टर को कवर कर चुके हैं, अब कंक्रीट चैप्टर को स्टार्ट करना है। कंक्रीट चैप्टर को पढ़ने के लिए फिर से अगर बात करी जाए तो कंक्रीट चैप्टर में सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा। सीमेंट तक कोई दिक्कत है? बताओ, सब सही है, सही चल रहा है? चलो ठीक है, तो कंक्रीट की बातें कर लेते हैं हम। अगर सीमेंट हम अच्छे से समझ गए तो कंक्रीट को समझना थोड़ा आसान है। और कंक्रीट मैं बता दूं आपसे, सीमेंट से बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर करिएगा इस बात को। तो कंक्रीट के बारे में हमें देखना होगा ध्यान से। सबसे पहली चीज ये समझें कि कंक्रीट होता क्या है। चलिए पहले इस बात को समझिए कि कंक्रीट होता क्या है। एक्चुअली जो कंक्रीट है, कंक्रीट की बात करें अगर आप, तो कंक्रीट के अंदर ये एक मिक्स है। अच्छा, मिक्स है, किसका मिक्स है? ये मिक्स है किसका? ये मिक्स है किसका? सीमेंट का। सीमेंट का बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट भी हो सकता है, लाइम भी हो सकता है, जिप्सम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिक्स है सीमेंट का, कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का और इसके साथ साथ वाटर का। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये एक मिक्स है सीमेंट का, कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, वाटर का। अब इसमें होगा क्या कि सीमेंट या लाइम या जिप्सम कुछ भी हो सकता है बाइंडिंग मटेरियल। कभी कभी यह भी हो सकता है कि इनके साथ साथ समटाइम्स एक और चीज ऐड हो जाए। क्या ऐड हो सकता है जरा बताइए? समटाइम्स एडमिक्सचर कैन ऑल्सो बी देयर। एडमिक्सचर जो मिक्स में ऐड किया जाता है किसी डिजायर्ड प्रॉपर्टी को पाने के लिए, वो बात की बात है, देखेंगे हम लोग। तो ये जो है आपका कंक्रीट है। अब ये कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट कब हो जाएगा? जब सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल होगा। लाइम कंक्रीट कब हो जाएगा? जब लाइम बाइंडिंग मटेरियल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो जिप्सम कंक्रीट कब हो जाएगा? जब जिप्सम बाइंडिंग मटेरियल होगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर आप तो हमेशा सिंपल कंक्रीट बोलते हो। तो कंक्रीट इसलिए बोलता हूं क्योंकि सीमेंट कंक्रीट ही जनरली यूज होता है, इसलिए कंक्रीट बोल दिया जाता है। सिंपल। अब क्या है कि ये सारी बातें जो पढ़ने जा रहे हो आप कंक्रीट के बारे में, अगर इसी में अगर आप रीइंफोर्समेंट और जोड़ दो, रीइंफोर्समेंट की बातें और कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या कहलाने लग जाएगा आपका? पूरा का पूरा ये क्या कहलाने लग जाएगा आपका? RCC, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ये पूरा का पूरा क्या कहलाने लग जाएगा? रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। लेकिन हम लोगों को पूरा पढ़ना ही नहीं है, हमें कंक्रीट पढ़ना है, कंक्रीट के ऊपर ध्यान देना है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है कि ये सारी चीजें जो यूज हो रही हैं उनके साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सारी बातों पे ध्यान देना है। फिर भी नॉलेज तो होना चाहिए। पहले टर्म्स समझिए, फिर हम लोग कंक्रीट को अच्छे से समझेंगे। अब ये सारी बातें जो पढ़ने जा रहे हो आप, RCC सब्जेक्ट एक अलग से ही पढ़ते हो, वहां पे भी देखोगे ये सारी बातें। RCC एक सब्जेक्ट के तौर पे भी देखोगे वहां पे, अलग सब्जेक्ट में। तो वहां पे शायद आपको कंक्रीट के बारे में कुछ चीजें अलग से बताई जाए, लेकिन फिर भी मैं अगर मटेरियल के तौर पर बता रहा हूं तो मुझे सारी बातें बतानी होंगी आपको। क्लियर है बात? तो वहां पे भी शायद पढ़ सकते हो और अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। अभी जो कंक्रीट है, RCC है, कुछ भी पढ़े हो सब IS कोड के अकॉर्डिंग पढ़ते हो आप। बोलोगे आप हाँ सही बात है, IS 456 के अकॉर्डिंग पढ़ते हो आप। लेकिन अब ईयर की बात करोगे तो 2013 बोल सकते हो आप। और क्या बोल सकते हो आप? पहले क्या यूज होता था? पहले यूज होता था सर 456 ही था, लेकिन 2000 यूज होता था। उसके पहले कौन सा कोड यूज होता था सर? 1978 यूज होता था। रिसेंट वाला कौन सा है? 2013 है। तो 2000 में कुछ ज्यादा अपडेट नहीं हुआ, एक दो अपडेट हुआ है और वो कोड क्या हो गया? 2013 हो गया है, जो आजकल यूज किया जा रहा है। तो कोई खास अपडेट नहीं हुआ है। जो अपडेट है, एक अपडेट तो मैं आपको यहीं पे बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर। तो अगर आप ये पढ़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, अलग नहीं है। तो कोड की बातें हो गई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं जरा एक बात बताइए, क्या मुझे आप बता सकते हैं डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं आप? डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट अगर मैं बोल रहा हूं तो कौन सा कंक्रीट बोल रहा हूं मैं? प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोल रहा हूं।
पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जिसमें रीइंफोर्समेंट दे रहा हूं। तभी मैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा हूं, कंक्रीट की बात कर रहा हूं। डेंसिटी कितनी ली जाती है जनरली, ये जनरल वैल्यू बता रहा हूं आपको, कोई जरूरी नहीं है इतना ही लिया जाए, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे इतना ही दिख जाएगा आपको। डेंसिटी ऑफ आरसीसी कितना लिया जाता है, डेंसिटी ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कितना लिया जाता है जनरली 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेटा भी एसएससी जेईई में बहुत बार पूछा, इसलिए दे रहा हूं आपको मैं डेटा। क्या इससे कम डेंसिटी नहीं, डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो, 1 मीटर क्यूब जगह में कितने किलोग्राम कंक्रीट आ सकता है, यही बात हुई। इसमें क्या समझना है, अगर आप भरने जा रहे हो, इस जगह को भरने जा रहे हो तो कितना कंक्रीट केजी में ले सकते हो, वही बात हुई। 2400 2500, क्या इससे कम नहीं हो सकता है डेंसिटी, एकदम हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं जनरल वैल्यू बताया हूं। चलिए ठीक है ये कहानी समझ में आई। अब बात समझ लें, आइडिया थोड़ा बहुत लग गया क्या है कंक्रीट। कंक्रीट किसे बोल रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को ही कंक्रीट बोल रहे हैं। अगर आप रीइंफोर्समेंट दे दे रहे हो तो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा, आरसीसी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब बात ये है, इसको हटाएं जरा। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट। अब हमें समझना ज्यादा जरूरी हो गया, टाइप्स ऑफ कंक्रीट को समझते हैं। कोई दिक्कत हो बताइए, कोई समस्या हो कमेंट करिए तुरंत। ठीक है सर, तो कंक्रीट में अब सबसे पहले समझें हम, कंक्रीट को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कंक्रीट, यहां पे कर रहा हूं मैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ, पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। इसके बेसिस पे देखा जाए तो पहला है सीमेंट कंक्रीट, दूसरा है लाइम कंक्रीट, तीसरा है जिप्सम कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट के अंदर क्या होगा, बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, सीमेंट होगा। लाइम कंक्रीट के अंदर बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, लाइम होगा। और जिप्सम कंक्रीट के अंदर बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, जिप्सम। बहुत सिंपल सी बात हो गई, इसमें कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कंक्रीट पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल हो गया। जनरली हम लोग सीमेंट कंक्रीट ही यूज करते हैं, बाकी सारी चीजें तो कम ही यूज होती हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, समझिएगा बात को, इस तरीके से भी आप कंक्रीट को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो 3 टाइप के कंक्रीट फिर हो सकते हैं। पहला कौन सा होगा, ए अगर बात करा जाए तो प्री कास्ट कंक्रीट या प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट पढ़ा होगा आपने। दूसरा प्री कास्ट कंक्रीट के बाद दूसरा अगर बात करें आप कास्ट इन सीटू कंक्रीट, कास्ट इन सीटू कंक्रीट। ये कैसे समझ रहे हो आप, ये ऐसे समझ रहे हो कि जो पहले से ही कास्ट करके साइड पे ले जा करके यूज कर रहे हो उसे प्री कास्ट कंक्रीट बोल रहे हो। जो साइड पे ही जहां पे आपको काम करना है वहीं पे कंक्रीट को बनाया जा रहा है, वहीं पे यूज किया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कास्ट इन सीटू कंक्रीट। तो इस बेसिस पे भी कंक्रीट को क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं आप, दूसरा नहीं तीसरा आ जाएगा ना, ये तीसरा क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। ग्रेड के बेसिस पे भी आप कंक्रीट को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, और थोड़ा सा इसे जूम कर रहा हूं और इस बात को यहां समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्लियर है बात, एकदम सही दिख रहा है। तो अब इसमें बात करा जाए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ एक चेंज मिलेगा आपको, यहाँ एक चेंज मिलेगा। तो अगर आप पुराने कोड के अकॉर्डिंग देखेंगे, IS 456/2000 मैंने बताया था ये अपडेट हो चुका है। तो अगर देखेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड आते हैं, तो 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है। और स्टैंडर्ड कंक्रीट में अगर आप बात करेंगे तो 25 से लेकर के 55 तक आता है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में देखेंगे तो 60 से लेकर के 80 आता है ग्रेड। तो ऐसे पूछा जाता था क्वेश्चन आपसे, ऐसे पूछा जाता था क्वेश्चन आपसे, ऐसे पूछा जाता था कि स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितने नंबर ऑफ ग्रेड हैं, या फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कितने नंबर ऑफ ग्रेड हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है, अपडेट हो गया है।
अब क्या हो गया है 2013 के हिसाब से देख लेते हैं भाई। एक मिनट रुको जरा, कुछ मिटा दें, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे अगर तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी कंक्रीट में अगर बात करेंगे तो ये तो सेम है, ये इस कोड में देखोगे तो ये तो सेम है, कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करोगे स्टैंडर्ड कंक्रीट का तो ये जो है 25 से लेकर के 60 तक हो गया है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में देखोगे तो 65 से लेकर के 100 तक हो गया। ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये इसलिए मैं बोला ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में है, कुछ नहीं इसमें, ग्रेड को बस ध्यान रखना है। यानी ग्रेड हम ये बोल सकते हैं M10 से लेकर के 100 तक पाए जा रहे हैं। आप बोलोगे नहीं सर 7.55 भी हमने देखा होगा, बात अलग है, लेकिन कोड के हिसाब से सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग है ना, उसको अलग तरीके से डील करेंगे हम लोग। तो अगर मैं अब थोड़ा सा आइडिया दूं, ये तो कोड की बातें हो गई, याद रखना है आपको, आइडिया दूं। ऑर्डिनरी कंक्रीट जनरली ना पीसीसी में यूज होता है, फ्लोरिंग वगैरह में ऐसे जगहों पे यूज होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट आरसीसी जैसे कामों में यूज होता है। पीसीसी में देखो ऑर्डिनरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि पीसीसी में केवल ऑर्डिनरी यूज होगा, यानी केवल यही ग्रेड होंगे। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं बस, आप ये फिक्स मत मान लेना, फिर लोगों को फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा हमारी बातों में। हम आपको जनरल यूज बता रहे हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहे हैं आपको। हम ये बता रहे हैं कि पीसीसी में, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जनरली ये ग्रेड यूज होते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं। अगर आप बात करेंगे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में तो स्टैंडर्ड कंक्रीट, ये सारे ग्रेड जनरली यूज होते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यानी ये सारे ग्रेड जनरली यूज होते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट में, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में, प्रीकास्ट नहीं प्री स्ट्रेस, सॉरी प्रीकास्ट बोल दिया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कौन से यूज होते हैं जनरली। फिर यही बात, इससे कम वाले भी यूज हो सकते हैं। प्री स्ट्रेस में जब आप आरसीसी में भी पढ़ोगे तो वहां बताया जाएगा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, और वहां पे प्री टेंशन पोस्ट टेंडर में मिनिमम ग्रेड ही होता है 30 और 40, समझ गए, तो वहां पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये ग्रेड के बेसिस पे आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने आओगे कंक्रीट को तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मैंने 3 तरीके मेन बता दिए, क्योंकि वही 3 तरीके मेनली यूज होते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलूं थोड़ा सा मैं। अब देखिए, मैं इस बात को समझाने के बाद आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ग्रेड आप समझ रहे हो, ये जो ग्रेड है 10 से लेकर के 100 तक जो आप देख रहे हो, इस ग्रेड का मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शायद अब अपने कॉलेज में भी, मैं कोई भी एक ग्रेड उठा लूं, 25 उठा लेता हूं, ठीक है, शायद अपने कॉलेज में भी वाइवा में खूब पढ़ा होगा आपने। तो एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मिक्स होता है। मिक्स का मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट का मिक्स, जिसमें एक बाइंडिंग मटेरियल मतलब सीमेंट है, और दूसरे और भी इंग्रेडिएंट जैसे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, ये सारी चीजें उसके अंदर है। अगर उस मिक्स को मैं एक क्यूब में भरूं, और क्यूब का साइज क्या, ध्यान दीजिएगा, मैं हालांकि आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आया है नोटेशन पूछ रहा है, ग्रेड का मतलब क्या है ये समझाना है मुझे, तो बताना पड़ेगा। तो क्यूब का जो साइज है, यहाँ पे वो कितना लेते हैं हम लोग, 150 mm क्यूब लेते हैं। यहाँ पे क्यूब का साइज जो लेते हैं हम लोग 150 mm क्यूब लेते हैं। तो मिक्स को हम लोग क्या करेंगे, 150 mm क्यूब में भरेंगे। ठीक है, ये आगे का डिस्कशन है। 150 mm क्यूब में भरेंगे। भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब का 28 दिनों पे स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अब इस क्यूब का अगर 28 दिनों पे स्ट्रेंथ चेक करोगे तो ये कितना स्ट्रेंथ बताएगा, मिनिमम स्ट्रेंथ जो बताएगा वो 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बताएगा। इस नोटेशन का मतलब मैंने समझाया है। तो इसमें m का मतलब क्या हुआ, मिक्स, और इस 25 का मतलब क्या हुआ, 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस मिक्स का स्ट्रेंथ है कितने दिनों पर, 28 दिनों पे। किस मोल्ड में भरा है, किस क्यूब में भरा है, अपने 150 mm क्यूब में भरा है, तब की बातें हो रही हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये मतलब हुआ किसका, इस ग्रेड का मतलब। चले आगे, थोड़ा सा आगे बढ़े। ग्रेड का मतलब समझिएगा, अभी डिटेल में बात करेंगे, हालांकि ये सारे पॉइंट्स एक एक करके हमें डिस्कस करने हैं। तो हमें एक बात ये समझनी होगी कि अगर ये ग्रेड है यानी मिक्स बनाने के ऊपर निर्भर करता है कि इसका स्ट्रेंथ 28 दिनों पे ऐसा है। भाई मिक्स के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा।
मिक्स कैसा है इसके ऊपर ही तो डिपेंड करेगा। अब इसमें मिक्स के अंदर सीमेंट घटा बढ़ा दो, कोर्स एग्रीगेट घटा बढ़ा दो, स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो जाएगा, मिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा इसका 28 दिनों का स्ट्रेंथ। इसलिए हमें यह सबसे पहले समझना होगा कि ग्रेड को बनाने के लिए कोई भी ग्रेड M25, 20, 10, 5 कोई भी ग्रेड अगर आप बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो, क्या तरीके हैं आपके पास, दैट शुड बी आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। एंड नाउ आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन फिर क्या रहेगा, नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। उस ग्रेड को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चों, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स, दो तरीके हैं हमारे पास। नॉमिनल मिक्स देखो नाम से ही कुछ आइडिया लग रहा है क्या, मैं आ रहा हूं डिटेल में, लेकिन एक बात समझो, नॉमिनल मिक्स का मतलब क्या हुआ, जो पहले से एक्सपीरियंस बेसिस पे डिफाइन कर दिया गया है, पहले से एक्सपीरियंस बेसिस पे डिफाइन कर दिया गया है कि इस अमाउंट में ये इंग्रेडिएंट लोगे कंक्रीट के तो इतना स्ट्रेंथ मिलेगा, पहले से फिक्स कर दिया गया, दैट इज नॉमिनल मिक्स। इसलिए छोटे कामों में बस यूज कर सकते हैं नॉमिनल मिक्स को, बड़े कामों में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से सब कुछ फिक्स कर दिया गया। और ऐसा होता नहीं है, अभी यहीं पे मुझे स्ट्रक्चर बनाना हो, सीजन चेंज कर दो, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? ये एक रफ तरीका हो जाता है नॉमिनल मिक्स में कि चलो अगर छोटा मोटा काम करना है, चलो नहीं, आपने देखा होगा मिस्त्री जो होते हैं, राजमिस्त्री, भाई वो क्या करते हैं, आप जाते हो एक फ्लोर का घर बनवाना है, क्या इंजीनियर कुछ नहीं बुलाते हो आप सीधे बोलते हो, वो बताता है कि इतने इतने का 2, 4, 1 का मसाला बनाओ, कंक्रीट बनाओ, इसे लगाओ, हो जाएगा सही। कोई आप न लोड कैलकुलेट करते हो ना कुछ नहीं कैलकुलेट करते हो, आप बना देते हो। क्या है नॉमिनल मिक्स है भाई, वो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बताया, तो छोटे मोटे कामों में यूज हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब बड़ा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो आप, फ्लैट सिस्टम बना रहे हो, उसमें उस राजमिस्त्री के हिसाब से चलोगे तो 2 फ्लोर 4 फ्लोर 10 फ्लोर बना रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, फिर आपका बहुत पैसा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए समझते हैं फिर। तो नॉमिनल मिक्स में अगर मैं बात करूं, नॉमिनल मिक्स जो होता है ये कहां पे यूज होगा, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल जॉब्स, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल जॉब, छोटे मोटे कामों में यूज होगा। और क्या बता सकते हो आप इसके बारे में? नॉमिनल मिक्स जो है ये प्रिपेयर किया गया है, इट इज prepared on the basis of experience। आज सही है कि नहीं? जैसे अगर आपको अभी नॉमिनल मिक्स में बहुत सारे ग्रेड नहीं आते, बहुत कम ही ग्रेड आते हैं, मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं आपको कौन कौन से ग्रेड आएंगे। जैसे M20 ग्रेड आएगा, 15 आएगा और 10 आएगा। जनरली यही 3 ग्रेड जो है नॉमिनल मिक्स से तैयार किए जाते हैं। बाकी सब किससे किए जाएंगे? डिजाइन मिक्स से। डिजाइन मिक्स पे अभी आया नहीं हूं मैं, नॉमिनल मिक्स डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि डिजाइन मिक्स में कोई ये एक्सपीरियंस बेसिस पे काम नहीं चलता। वहां लोड कैलकुलेट करिए, कितना बता रहा है लोड के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, उतना आपको सीमेंट, उतना आपको कोर्स एग्रीगेट, उतना फाइन एग्रीगेट, उतना वाटर यूज करना पड़ेगा। डिजाइन मिक्स में ये चीजें होती हैं। और डिजाइन मिक्स जो किया जाएगा वो किस कोड के अकॉर्डिंग किया जाएगा? IS 10262 कोड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। हम लोग डिटेल में इसको देखने वाले, एक सेपरेट क्लास रखूंगा मैं इसकी, ये आज के क्लास में नहीं हो पाएगा। तो डिजाइन मिक्स के लिए एक सेपरेट क्लास रखूंगा, टेंशन मत लेना। और डिजाइन मिक्स कहीं पे भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी जरूरी है, कहीं पे भी काम कर रहे हो डिजाइन मिक्स का जानना जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट में जॉब करो या प्राइवेट में जॉब करो, बात समझिएगा। तो इसके लिए अलग सेपरेट क्लास रखो। अभी तो नॉमिनल मिक्स ये छोटे मोटे कामों में यूज किया जा रहा है, एक्सपीरियंस बेसिस पे करते हैं आप। तो इसमें क्या यूज करते हैं? एक प्रपोर्शन यूज करते हैं। क्या प्रपोर्शन यूज करते हैं आप? इस M20 ग्रेड में अगर बात करी जाए तो क्या प्रपोर्शन यूज करते हैं आप? 1:1.5:3। इसमें क्या प्रपोर्शन यूज किया जाता है? 1:2:4। इसमें क्या प्रपोर्शन यूज किया जाता है? 1:3:6। अच्छा, ये जो प्रपोर्शन है, ये जो प्रपोर्शन है, ये किसका प्रपोर्शन है? ये सीमेंट है यहाँ पे, और ये क्या है? फाइन एग्रीगेट है यहाँ पे, और ये क्या है यहाँ पे? कोर्स एग्रीगेट। जनरली जो है कोर्स एग्रीगेट हमेशा फाइन एग्रीगेट का डबल होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप।
तो सीमेंट अगर 1 यूनिट ले रहे हो तो उसका 1.5 गुना ले रहे हो क्या फाइन एग्रीगेट, और उसका 2 गुना ले रहे हो कोर्स एग्रीगेट। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो उस ग्रेड को क्या बोलोगे, M20 ग्रेड। और ऐसे ग्रेड का 28 दिनों के बाद स्ट्रेंथ अगर चेक करोगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है कितना आएगा, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये कहानी होती है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सीमेंट बताया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट भी बताया, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो भी बताया गया है, ये भी जान लीजिए आप। M20 ग्रेड के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है 0.60, और इसके लिए कितना होता है 0.64, और इसके लिए कितना होता है 0.68। अब इस वाटर सीमेंट रेशियो से क्या क्या फायदा है, वाटर सीमेंट रेशियो दे दिया, अगर मैं बोलूं 50 किलोग्राम सीमेंट यूज कर रहा हूं तो वाटर कैलकुलेट करके नहीं बता दोगे, तो एक्चुअली मैंने हर एक ग्रेड के लिए सीमेंट बता दिया, फाइन एग्रीगेट बता दिया, कोर्स एग्रीगेट बता दिया, वाटर बता दिया। यही तो कंक्रीट के सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। तो सबका अमाउंट हर एक ग्रेड के लिए पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, किसके अंदर, नॉमिनल मिक्स के अंदर। डिजाइन मिक्स के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा, डिजाइन मिक्स के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही हर एक ग्रेड के लिए होगा, हर एक ग्रेड के लिए आपको बताया गया। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ले लूं, मान लीजिए आपने बोला कि वाटर सीमेंट रेशियो सर 0.60 है, 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए बताइए कितना वाटर यूज होगा। तो सीमेंट कितना है 50 kg है, और ये 0.60 अगर है तो वाटर यहां से पता नहीं चल जाएगा, 5 6 30 kg वाटर आएगा। और वाटर जो होता है, जो केजी में होता है वही लीटर में लेकर के चलते हैं हम लोग, जो केजी में होता है वही लीटर में लेकर के चलते हैं हम लोग। सिंपल सी बात हो गई। सिर्फ वाटर के केस में लेके चलना, आप दूध लेने जाते हो, पानी लेने, 1 लीटर बोलो 1 केजी बोलो बराबर मान, लेकिन होता नहीं है इक्वल, लेकिन मान के चलते हैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब ये चीज आप सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के ऊपर अप्लाई मत कर देना कि सीमेंट जो है अगर 10 किलोग्राम है तो 10 लीटर है, ना ना ना, गलत हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा वहां चेंज मिलेगा। यहाँ पे वाटर के अंदर ज्यादा चेंज नहीं मिलता है, इसलिए सेम मान करके चल देते हैं। क्लियर रखना ये बात। तो इस वाटर सीमेंट रेशियो की हेल्प से वाटर कैलकुलेट कर सकते हो, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सारी चीजें यहां से कैलकुलेट हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप बोलोगे कि चलो सर ये तो नॉमिनल मिक्स आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप बोलोगे मुझसे, नहीं बोलोगे मन ही मन जरूर बोल रहे हो कि M25 ग्रेड के लिए भी सर हमने पढ़ा है 1:2 होता है। पढ़े होगे, आप पढ़े होगे कि M25 ग्रेड के लिए 1:2 होता है, और याद भी रखिए आप, जरूरी है। लेकिन IS कोड के अकॉर्डिंग ये नहीं बताया जाता है, याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ गया तो जवाब दे दीजिएगा। अब बोलोगे सर आपने तो 10 तक बताया, मैंने 10 तक इसलिए बताया, देखो पिछला वाला जो पेज बताया है सब IS कोड के अकॉर्डिंग बताया हूं मैं। अब ये बिना IS कोड के बता रहा हूं, ये जनरल यूज के लिए बता रहा हूं आपको, ये कोड में नहीं दिया होगा, मिलेगा आपको, तो इसको भी यूज कर सकते हो। 5 भी यूज होता है ग्रेड, तो 7.5 अगर ग्रेड यूज करोगे तो वहां पे प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 1:4:8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:5:10 हो जाएगा। इसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो की बात करोगे तो दे रखा है, वाटर सीमेंट रेशियो इसके लिए 0.90 यूज होता है, और इसके लिए 1.20 यूज होता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये कोड के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी जानकारी के लिए है। कभी कोई अलग से क्वेश्चन दे दिया तब आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें, लेकिन कोड में ये सारी चीजें डिफाइन नहीं मिलेंगी आपको, ये कोड के अकॉर्डिंग हो गई। तो एक्स्ट्रा जानकारी भी रखिए, ये भी जानकारी रखिए, क्लियर रखिए सारी बातों में। बात समझ में आ रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो देखिए जितना बढ़ रहा है ग्रेड उतना ही घट रहा है, ग्रेड घट रहा है यानी वैल्यू घट रही है, मतलब स्ट्रेंथ घट रहा है। इस बात को आगे हम लोग रिलेट भी करेंगे, तो सब रिलेट होने वाली चीजें हैं, तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नॉमिनल मिक्स का मतलब समझ में आया। अब बात करेंगे डिजाइन मिक्स की। देखिए डिजाइन मिक्स में क्या अंतर है। डिजाइन मिक्स जो होता है, डिजाइन मिक्स की अगर मैं बात करूं तो डिजाइन मिक्स में आपको डिजाइन करना पड़ता है, नाम से ही लग रहा है, डिजाइन मिक्स में डिजाइन करना पड़ता है। तो ये कैसे डिजाइन होगा, ये इसमें पहले से ये नहीं पता है कि सीमेंट इतना होगा, वाटर इतना होगा, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वो डिपेंड करेगा कि किस जगह आप स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, कितना स्लम वैल्यू आपको चाहिए, कौन सा सैंड यूज कर रहे हो, कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हो, कौन सा कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हो, कितना, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको ग्रेड जो बना रहे हो उसमें सीमेंट कितना होगा, वाटर कितना होगा, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, फाइन एग्रीगेट कितना होगा। ये हमें डिजाइन करना पड़ेगा, और किस कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा, 10262। पुराना कोड अगर इसका आप देखेंगे
तो 1982 था, अभी फिर से ये अपडेट हो गया है, तो 10262 2009 के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। आपको मैं डिफरेंस बता दूंगा जब डिजाइन मिक्स कराऊंगा, क्योंकि अभी इसके बाद से कुछ और चीजें समझनी है, फिर डिजाइन मिक्स समझना है। लेकिन आपको मैं डिफरेंस बता दूंगा कि क्या डिफरेंस था दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये दोनों चीजें। लेकिन अभी तो 2009 यूज कर रहा है। तो ये जो है इट इज यूज्ड फॉर बिग जॉब्स, बड़े कामों में यूज होता है। इट इज यूज फॉर बिग जॉब्स, वो छोटे कामों में यूज हो रहा था, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है ना ये बात? वो छोटे मोटे कामों में यूज हो रहा था, ये बड़े कामों में यूज, ये डिजाइन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, कितना यूज होगा कितना नहीं, उस बेसिस पे बताया जाएगा। क्लियर है ये बातें? ये नॉमिनल मिक्स की कहानी हो गई, ये आपका कंक्रीट का। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें बताओ। अब मुझे जो है आपको समझाना होगा, अब मुझे आपको समझाना होगा कि नॉमिनल मिक्स या डिजाइन मिक्स कोई भी ले रहे हो तो आप समझ गए मिक्स जो है कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन अभी भी केवल नॉमिनल मिक्स डिटेल में समझो, डिजाइन मिक्स बाकी। डिजाइन मिक्स को समझने के लिए मैंने बोला ना एक सेपरेट टॉपिक है वो, तो उसके लिए कुछ बातें अभी जाननी जरूरी है। अब उन्हीं बातों पे हम लोग आएंगे धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद से हम लोग डिजाइन मिक्स को समझेंगे। ये तो था कि ये मिक्स कैसे बनाया जा रहा है। अब मिक्स कौन सा, यानी ग्रेड कौन सा कहां पे यूज होगा, ये आईएस रिकमेंडेशन है कुछ हमारे पास, आईएस 456 के अकॉर्डिंग। जैसे आरसीसी अगर आप स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो तो कौन सा ग्रेड यूज करोगे, मिनिमम सीमेंट कितना होगा, ये सारी बातों पे ध्यान देना है। पीसीसी जब आप बनाने जा रहे हो, कहीं पे भी बनाने जा रहे हो, तो वहां पे क्या यूज होगा, इन सारी बातों पे ध्यान देना है। तो ये नेक्स्ट कल के लेक्चर में देखेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग छोटा सा रखेंगे, इसे पार्ट वाइज कर दिया है मैंने। तो आईएस रिकमेंडेशन कल वाला जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद से हम लोग डिजाइन मिक्स पे बात करेंगे। क्लियर रही बात? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और AJE टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ क्वेश्चन अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं, मजा आएगा। फिर बाकी क्लासेज मेरी डेली आ ही रही हैं आपके पास। जब ये खत्म होगा फिर इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी सब सब्जेक्ट करा दिया जाएगा एकदम अच्छे से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन की भी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जुड़े रहो बस आप लोग, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।